स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह महाभारत का एक सच्चा अंश है। तो जी आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सपकपाए से राधा मुस्कुराईं। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थीं, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों से आंसुओं की बूंद निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आँखों से आंसू बहा, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही नहीं थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ कड़वे शब्द, सच प्रश्न सुन पाओगे तुम, सुनाऊं कभी। सोचा है इस तरक्की से मैं तुम्हें कितना कुछ मिला है, कितना कुछ खोया है। यमुना के मीठे पानी और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पे चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगलियां गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों का विनाश से बचाती थीं, प्रेम से अलग होने पर वही उंगलियां क्या क्या रंग दिखाने लगीं। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम में आने लगीं। कान्हा को और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर आते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं में स्वामी हैं, सप्रम दूरदृष्टि से देख सकते हैं, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हैं, पर आपने ये क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा को पालन होता है, उसकी रक्षा करनी होती है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठे अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहे थे। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाली द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। काल्पनिक कहानी नहीं थी, पर यह एकदम सच्ची घटना थी। इसके भीतर छिपा राधा कृष्ण के प्रश्न और उत्तर थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारका लगे गए प्रश्न चिन्ह पर कान्हा मौन रहे। यही तो प्रेम में समर्पण का भाव होता है। पराक्रम में हमें हर किसी का हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। फिर मिलेंगे दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।